यूं तो गोविंद दिलीप को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन उसने उसको सबसे बड़ी चीज दी दान में। क्या था वह दान और क्या है उस दान के पीछे की कहानी? चलिए सुनते हैं आज की कहानी, सबसे बड़ा दान। हल्के नीले सलेटी रंग के आसमान में जब सूरज अपनी छठा बिखेरने के लिए उदय हो रहा था, तो हरिया और उसकी पत्नी गंगा खेत में बीज बो रहे थे। खेत में काम निपटाकर दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर गंगा चूल्हा तैयार करती है और अपने इकलौते बेटे गोविंद को स्कूल जाने के लिए उठाती है। गोविंद, उठ जा बेटा। गोविंद एक बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार बच्चा था। पढ़ाई का महत्व उसे बचपन से ही अपने माता पिता के द्वारा मिला था। वे दोनों बहुत कम शिक्षा ग्रहण कर पाए थे, इसलिए हमेशा चाहते थे उनका बेटा बहुत ऊंची पढ़ाई करे और अपना नाम कमाए। संस्कार और शिक्षा गोविंद को अच्छे परिवार और विद्यालय के शिक्षकों से मिले थे। जी माँ, कहकर गोविंद बिस्तर से उठता है, पलंग संगवाकर स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। गंगा उसको हमेशा ताज़ा और पौष्टिक खाना बांधकर स्कूल के लिए देती थी। अपने स्कूल में गोविंद का बहुत बड़ा नाम था। उसके ज्ञान और आचरण की सभी प्रशंसा करते थे। इसी दिनचर्या के साथ गोविंद बड़ा होने लगा। स्कूल के आखिरी वर्ष में पहुंचने तक उसने सोच लिया था कि वह आगे की क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। पिताजी, मैं आगे की ऊंची शिक्षा के लिए शहर जाना चाहता हूँ। गोविंद ने माँ पिता के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने इसकी इच्छा समझी और उसको गांव के एक जानकार शिक्षक के साथ बिहार भेज दिया। उस शिक्षक ने गोविंद का हर तरीके से देखभाल कर कॉलेज में दाखिला करा दिया और वहां रहने के लिए उसे कमरा भी दिला दिया। कुछ दिन तो गोविंद को बहुत अजीब सा लगा। माँ बाप से दूर और अनजान शहर के अनजान लोग, परंतु अपने माँ पिता के सपनों और मेहनत को स्तंभ बनाकर उसने पढ़ाई में मन लगाया और धीरे धीरे गांव की तरह यहाँ भी अपने संस्कारों व शिक्षा से सबका मन जीत लिया। उसने आगे के लिए नौकरी और अपना काम करने का भी पूरा ब्यौरा बना लिया था। परंतु भाग्य ने हमारे लिए कल में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। गोविंद को 6 महीने बीत गए और उसके पहले इम्तिहान का नतीजा आया। पूरे कॉलेज में वह पहले नंबर पर आया था। सबने उसको बहुत बधाइयाँ दी और सब शिक्षकों ने उसे बहुत शाबाशी और आगे के लिए प्रोत्साहन मिला। परंतु उन सब तारीफों और शाबाशियों के बीच कोई एक था जिसकी जलन की चिंगारी भड़कने लगी थी। दिलीप कॉलेज के मालिक का बेटा था। अपने पिता के पैसे और ओहदे से भरपूर फायदा उठाने वाला एक बिगड़ा रईस बेटा। दिलीप के पिता की पहुंच की वजह से उसे हमेशा महत्वता मिलती थी। शिक्षक उसे कभी भी उपस्थिति या पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कहते थे या शायद कह नहीं पाते थे। चमचे टाइप के दोस्त और झूठी तारीफों के बीच दिलीप कॉलेज का हीरो बना रहता था। लेकिन 6 महीनों में गोविंद ने वह सब पा लिया था जो कभी दिलीप अपना समझता था। आज जब सब गोविंद की वाहवाही कर रहे थे, तब दिलीप के मन में उसके लिए दुश्मनी पैदा हो रही थी। धीरे धीरे वक्त के साथ वो जलन बढ़ती गई और दिलीप ने गोविंद को नीचा दिखाने की ठान ली। उसके पिता ने भी समझाने के बजाय बेटे का साथ दिया। जाहिर है दिलीप को जलन की गलत सोच अपने पिता से ही मिली थी। दिलीप ने गोविंद को परेशान करने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू करे ताकि वह परेशान होकर खुद ही कॉलेज छोड़कर चला जाए। अपने पिता की सलाह से वह बहुत ही देखभाल कर गोविंद के खिलाफ काम कर रहा था ताकि बाद में उसके ऊपर किसी तरीके का इल्जाम ना आ सके। दिलीप ने पिता के अपने खास शिक्षकों को समझा दिया था कि जितना हो सके वह गोविंद की पढ़ाई में मदद ना करे
बल्कि उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करे। गोविंद जब कभी उन शिक्षकों से कुछ भी सवाल पूछता तो वे टाल जाते। बाकी के कुछ शिक्षक अपनी नौकरी की खातिर चुप थे। गोविंद की कोशिशों में लेकिन कोई कमी नहीं आई। दिलीप अब कभी तो उसके कमरे की लाइट खराब करवा देता या कोई तार ही काट देता था ताकि गोविंद पढ़ ना पाए। गोविंद गांव के आम से घर का लड़का था। अंधेरे के लिए मोमबत्ती और गर्मी एवं मच्छरों के लिए हाथ पंखे का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानता था। उसको अब और परेशान करने के लिए दिलीप गोविंद के कैंटीन के खाने में गड़बड़ी करवाता। गोविंद को कभी बिना खाए सोना पड़ता। उसके दोस्त अपनी तरफ से उसकी मदद करते थे। दिलीप को यह बात और भी ज्यादा चुभ गई। उसने गोविंद के तीनों दोस्तों को धमकाना शुरू किया। जब वो लोग नहीं डरे तो उनके घर वालों की धमकी दी। सब बात जानकर गोविंद ने खुद ही अपने दोस्तों को अपने से दूर कर दिया। ना चाहते हुए भी बहुत दुखी मन से वो तीनों गोविंद से अलग रहने लगे। पूरे कॉलेज में दिलीप ने गोविंद को बिल्कुल अकेला कर दिया था। गोविंद अकेला सब परेशानियों को झेलता रहता, पर माता पिता की चिट्ठी और मनी ऑर्डर के सहारे खुद को संभाल लेता। किसी तरह उसने 2 साल अच्छे अंकों से पास होकर निकाल दिए। इस पर भी दिलीप को शांति नहीं मिली, बल्कि गोविंद की काबिलियत और हिम्मत से वह उससे और भी जलने लगा। दिलीप ने आखिरकार गोविंद के माता पिता की चिट्ठियां गायब करनी शुरू कर दी। गोविंद को मनी ऑर्डर भी नहीं मिलते थे। अब मैं भी समझ गया था कि यह सब कुछ दिलीप की चाल है उसे तोड़ने की। गोविंद ने अपना संयम पहले की तरह कायम रखा। कॉलेज के बाद उसने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपने इम्तिहान की फीस भरी। फिर से वह अच्छे अंकों से पास हुआ। चापलूस शिक्षकों की मेहरबानी से वह पहले की तरह टॉप तो नहीं कर पा रहा था, परंतु अब भी उसने कॉलेज में अपना अच्छा रिकॉर्ड बना रखा था। दिलीप और उसके पिता की नफरत अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सामने से वह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए गोविंद को आखिरकार कॉलेज से निकलवाने के लिए उन्होंने खेल रचा। जब गोविंद कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाने बाहर गया, तब दिलीप अपने कुछ साथियों के साथ गोविंद के कमरे में गया और वहां उसके बिस्तर के नीचे बहुत सारा पैसा छुपा दिया। शाम को गोविंद कमरे में वापस आया और कमरा खोलने लगा। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ लड़के वहां आए। वे लड़के चिल्ला रहे थे, सर इसी ने हमारा सामान और पैसे चुराए हैं। गोविंद हक्का बक्का रह गया। नहीं सर, यह झूठ है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। गोविंद बोला, ये तो कमरे की तलाशी लेने पर ही पता चलेगा। प्रिंसिपल ने कहा और गोविंद को कमरा खोलने का आदेश दिया। कमरे की तलाशी लेने पर गोविंद के कमरे से क्या मिला और उस हादसे के बाद से उसके जीवन ने कौन सी पटरी पकड़ी, जानते हैं कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में अगले शनिवार। कहानी माफी का दाग।